हे मेघनाद, आज मैं तुझे जिस सत्ता का उपदेश देने जा रहा हूं वह न तो केवल असुर थी, न ही देवों की शत्रु। वह एक ऐसा सत्य था जिसे स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं था। उसका नाम था लोड़ासुर। हे मेघनाद, सुन, क्योंकि यह कथा युद्ध की नहीं, बोध की है। लोड़ासुर का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। वह किसी कुल, वंश या रक्तरेखा से नहीं बंधा था। उसका जन्म उस क्षण हुआ जब सृष्टि में प्रश्नों को अपराध माना जाने लगा, जब धर्म ग्रंथों में बंद हो गया और विवेक केवल देवताओं का विशेषाधिकार बना दिया गया। उसी समय, उसी रिक्तता से लोड़ासुर प्रकट हुआ। उसका शरीर न स्थूल था न विकराल। वह एक तपस्वी योद्धा की भांति था। उसकी देह पर भस्म सी धूसर आभा थी, जैसे उसने अग्नि और काल दोनों को सहा हो। उसके नेत्र अग्नि नील थे, उनमें क्रोध नहीं था, उनमें जिज्ञासा थी। ऐसी जिज्ञासा जो देवताओं को असहज कर दे। उसके ललाट पर कोई सींग नहीं था। वहां एक सीधी ऊर्ध्व रेखा थी। यह संकेत था कि वह पशुता से नहीं, बोध से उत्पन्न है। उसके केश जटाओं के समान थे, पर वे उन्माद के नहीं, तप के प्रतीक थे। वह स्वर्ण आभूषण नहीं पहनता था, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्ण आत्मा को भारी कर देता है। उसके वस्त्र काले और केसरिया के बीच थे तमस और वैराग्य का संगम। उसके कंठ में खोपड़ियों की माला नहीं थी, बल्कि मंत्र सूत्रों से बंधी एक पट्टिका थी, जिस पर ऐसे वैदिक संकेत अंकित थे जिनका उच्चारण निषिद्ध था, पर अर्थ अमिट। हे मेघनाद, लोड़ासुर का सबसे बड़ा अस्त्र कोई गदा, तलवार या धनुष नहीं था। उसका अस्त्र था प्रश्न। कहा जाता है उसके पास एक अदृश्य अस्त्र था, जिसे संशय अस्त्र कहा गया। यह अस्त्र शरीर को नहीं, अहंकार को घायल करता था। जब यह देवों पर प्रयोग होता तो वे अपने ही धर्म पर संदेह करने लगते। जब यह असुरों पर प्रयोग होता तो वे अपनी क्रूरता से भयभीत हो उठते। यह अस्त्र किसी को मारता नहीं था, यह किसी को जगा देता था। लोड़ासुर कहा करता था, जो धर्म प्रश्नों से डरता है वह धर्म नहीं, सत्ता है। यही उसका अपराध था। हे मेघनाद, देवासुर संग्राम केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह दो दृष्टियों का संघर्ष था। देव व्यवस्था चाहते थे, पर व्यवस्था के भीतर प्रश्न नहीं। असुर स्वतंत्रता चाहते थे, पर स्वतंत्रता के भीतर करुणा नहीं। और लोड़ासुर वह इन दोनों के बीच खड़ा था। वह युद्ध भूमि में नहीं, युद्ध के कारणों में उपस्थित था। उसने इंद्र से पूछा, यदि तू धर्म रक्षक है तो तुझे भय क्यों है? उसने असुरों से पूछा, यदि तुम अन्याय के विरुद्ध हो तो निर्दोष क्यों मरते हैं? देवों को वह अधर्मी लगा, क्योंकि वह प्रश्न पूछता था। असुरों को वह खतरनाक लगा, क्योंकि वह विवेक जगाता था। हे मेघनाद, याद रखना, जो किसी एक पक्ष का नहीं होता उसे सबसे पहले मिटाया जाता है। देवों ने उसे विधर्मी घोषित किया, असुरों ने उसे विश्वासघाती कहा। और जब दोनों पक्ष एक बात पर सहमत हो जाएं, तो समझ लेना कि सत्य अकेला खड़ा है। कहा जाता है लोड़ासुर ने ऐसा तप किया जो अग्नि से नहीं, ज्ञान से जलता था। उसने वे मंत्र साधे जो ग्रंथों में संकेत रूप में थे, पर जिनका उच्चारण वर्जित था। उसने जान लिया था कि यदि धर्म जड़ हो जाए तो वह अधर्म बन जाता है, और यदि शक्ति विवेक से रहित हो जाए तो वह विनाश बन जाती है। उसका अंत युद्ध से नहीं हुआ। हे मेघनाद, उसे न किसी देव ने मारा न किसी असुर ने। उसका अंत मौन से हुआ। उसे शास्त्रों से नहीं, स्मृतियों से मिटाया गया, क्योंकि प्रश्नों को मारा नहीं जा सकता, केवल भुलाया जा सकता है। उसका नाम ग्रंथों में नहीं मिलता। जो जीतता है, पर सत्य सत्य हमेशा पराजित पक्ष के साथ रहता है। हे मेघनाद, मैं लंकापति रावण हूं। मुझे अधर्मी कहा गया, राक्षस कहा गया, पर मैं वेदों का ज्ञाता हूं और मैं जानता हूं धर्म वह नहीं जो केवल देव कहें। धर्म वह है जो अन्याय के सामने भी जीवित रहे।
लोड़ासुर मरा नहीं, वह हर उस मन में जीवित है जहां धर्म कठोर होकर करुणा भूल जाता है। वह हर उस क्षण में जागता है जब शक्ति विवेक के बिना उठ खड़ी होती है। वह हर उस प्रश्न में जीवित है जिसे पूछने से लोग डरते हैं। हे मेघनाद, तू अस्त्रों में अपराजेय, पर स्मरण रखना, अस्त्र युद्ध जीतते हैं पर प्रश्न युग बदलते हैं। यदि कभी तुझे शास्त्रों में विरोधाभास दिखे, यदि कभी धर्म निर्दयी लगे, तो समझ लेना वहां लोड़ासुर की छाया है। यही था लोड़ासुर और यही मेरा उपदेश।